नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास में एक किसान टॉर्च बैटरी रिपेयर होने के लिए आए हैं और इसमें जो प्रॉब्लम है वो यह है कि ये चार्जिंग नहीं हो रही है। चलिए मैं अपनी बैटरी को सबसे पहले आपको चलाकर दिखा देता हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अपनी बैटरी चल तो रही है लेकिन ये बहुत ही स्लो चल रही है, यानी कि बहुत ही कम ग्लो हो रही है। तो दोस्तों, इसका कारण है कि ये अपनी बैटरी डिस हो चुकी है, उसकी वजह से ये कम चल रही है। तो दोस्तों, इसमें मेन समस्या है वो है इसकी चार्जिंग नहीं आ रही है। चलिए आज हम इसकी चार्जिंग को देख लेते हैं। अब चार्जिंग मैं आपको लगाकर दिखा देता हूं। देखिए अपने बोर्ड में सप्लाई आ रही है। अगर हम जैसे ही इसके अंदर लगाएंगे तो अपना बल्ब फुल ग्लो हो जाएगा, अगर अपना चार्जिंग आ रहा होगा तो। चलिए मैं अपनी बैटरी को चार्जिंग लगाता हूं। चलिए हमने अपनी बैटरी को चार्जिंग लगा दिया है, लेकिन दोस्तों फिर भी अपने बल्ब में कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो अपना ये जो केबल है ये केबल ख़राब है, या फिर अपनी ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट निकलता है वो इसमें नहीं जा पा रहा है, या फिर इसका जो ट्रांसफार्मर है वो करंट फिल्टर नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको इस वाले पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से स्टार्ट करना है और स्टार्ट करते हुए इस वायर से होते हुए आपके ट्रांसफार्मर तक इसको चेक करना है। चलिए मैं इसके ट्रांसफार्मर को चेक करता हूँ और जो ये वायर लगे हुए हैं इन वायर को भी चेक करता हूं, क्योंकि दोस्तों अपने को यहीं से शुरुआत करनी है। इसके ट्रांसफार्मर तक जाने तक, इसके ट्रांसफार्मर तक करंट नहीं जाने का कारण यहां से हो सकता है, यहां से होते हुए इसके ट्रांसफार्मर तक जाएगा, ट्रांसफार्मर के बाद में और इसके अंदर डायोड लगी हुई है तो वो खराब हो सकती है। चलिए मैं इस बैटरी को सबसे पहले खोल लेता हूँ और खोलने के बाद में देखता हूँ कि इसमें क्या गड़बड़ है। चलिए मैं इसकी स्विच को तो पहले ऑफ कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, ये जो आपको ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है, इस ट्रांसफार्मर को आपको सबसे पहले बाहर निकाल लेना है। चलिए मैं इस ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए नोच प्लायर की सहायता से आपको इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से इसकी हाउसिंग से बाहर निकाल लेना है। अब दोस्तों, बाहर निकालने के बाद में ये जो आपको दो वायर दिखाई दे रहे हैं, देखिए इसके जो दो वायर दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ से निकले हुए हैं, तो इसको ही आपको चेक करना है। चलिए मैं इसकी केप को बारी बारी से हटा लेता हूँ। देखिए इस तरह से हटाने के बाद में आपको क्या करना है कि ये जो आपको दोनों वायर दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये जो आपको वायर दिखाई दे रहे हैं, इन वायर को आपको चेक कर लेना है। चलिए मैं मल्टीमीटर लेता हूं और मल्टीमीटर की सहायता से अपने मल्टीमीटर को सेट करता हूं कंटिन्यूटी रेंज में। देखिए हमने अपने मल्टीमीटर को सेट कर लिया है कंटिन्यूटी रेंज में। अब दोस्तों अपना वायर सही होगा तो अपने मीटर के अंदर कंटिन्यूटी बता देगा। देखिए अपने इस वाले वायर के अंदर कंटिन्यूटी बता रहा है, इसका मतलब अपना ये जो वायर दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक एकदम ओके है। उसके बाद में देखते हैं इस वाले वायर को। चलिए इसके अंदर भी कंटिन्यूटी आना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपने इस वाले वायर के अंदर भी कंटिन्यूटी आ रहा है। चलिए मैं अच्छे से लगा लेता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, इसके अंदर अपना थोड़ा दिक्कत हो रहा है और इसके अंदर एकदम ओके है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कंटिन्यूटी सही से नहीं बता रहा है तो हम सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। देखिए हाँ देखिए दोस्तों, रिमूव करने के बाद में आप देख सकते हैं कि हमने जहाँ पे इस वायर को कनेक्ट करना होता है वहाँ पे ये ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से इसके अंदर चार्जिंग नहीं जा रही थी। चलिए मैं इसको यहाँ से वापस खोल लेता हूँ और खोलने के बाद में इस वायर को सही से लगा लेता हूँ। देखिए इस वायर को अपने को सही लगाना है, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ से दिक्कत कर रहा था, जहाँ तक मेरा अनुमान है वो यहीं से इसके अंदर दिक्कत कर रहा था। चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ सबसे पहले। चलिए इधर से खुल गया है, कोई बात नहीं है। अपने को इसको खोल के इसके अंदर अपने को इस वायर को लगा लेना है। चलिए दोस्तों, ये जो आपको एक वायर दिखाई दे रहा है, इस वायर को इसी के अंदर लगा लेना है, क्योंकि इसके अंदर इसके अंदर प्रॉब्लम कर रहा था। उसकी वजह से अपने ट्रांसफार्मर के अंदर करंट जा ही नहीं रहा था, उसकी वजह से अपना चार्जर भी नहीं हो रहा था और इसकी वजह से ये बैटरी भी डिस पड़ी थी। तो दोस्तों यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको देखने की, आपको समझने की, सीखने की ज़रूरत होती है। अगर मान लीजिए दोस्तों आप किसी मिस्त्री के पास में लेके जाते तो ले जाने के बाद में वो तो पता नहीं क्या क्या इसमें फॉल्ट निकालता, और फॉल्ट निकालने के बाद में आपको बोलता कि भैया इसमें तो ट्रांसफार्मर उड़ गया है, इसका ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है, या फिर इसका बैटरी ख़राब हो गया है, या फिर हो सकता है इसकी इंडिकेटर लाइट ख़राब हो गई है, इसकी वजह से इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों आपको एक बार इसको घर पे भी देख लेना चाहिए। चलिए हमने इसको अच्छे से लगा दिया है। अब लगाने के बाद में आपको फिर से ये जो दोनों वायर दिखाई दे रहे हैं इसको ट्रांसफार्मर पे लगा लेना है। चलिए मैं इन दोनों वायर को ट्रांसफार्मर पे लगा लेता हूँ। चलिए मैं जल्दी से दोनों वायर को इसको लगा लेता हूँ।
हाँ चलिए, हमने अपने ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल और फेस दे दिया है इस वायर के ज़रिए। चलिए मैं इसको चार्जिंग लगाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपने बैटरी के अंदर इंडिकेटर लाइट ग्लो हो गई है, और अगर हम अपने स्विच को प्रेस करते हैं तो आपका जो लाइट है वो भी फुल ग्लो करेगा। देखिए आपका लाइट भी फुल ग्लो करने लग गया है। तो दोस्तों इसके अंदर यही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपका ट्रांसफार्मर तक करंट नहीं पहुंच पा रहा था, और ट्रांसफार्मर तक करंट नहीं पहुंच पाने के कारण ही इसका ना तो इंडिकेटर लाइट ऑन हो रहा था और ना ही आपकी बैटरी चार्ज हो रही थी। चलिए अपना ये फॉल्ट निकल गया है, अब हम जल्दी से इसको पैक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों मैं इसको जल्दी से पैक कर लेता हूँ एक बार। चलिए दोस्तों हमने इसके न्यूट्रल और फेस के वायर जो ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए थे उसको उसकी हाउसिंग में फिट कर लिया है। अब दोस्तों उसके बाद में क्या करना है कि ये जो ट्रांसफार्मर है इस ट्रांसफार्मर को भी वापस इसी की हाउसिंग जो बनी हुई है उसके अंदर इस तरह से लगा देना है। चलिए हमने इसको भी लगा दिया है। अब इस तरह से लगाने के बाद में ये जो आपको बैटरी का जो केप है इसको लगा देना है। चलिए मैं इसको भी जल्दी से लगा लेता हूँ, और जल्दी से लगाने के बाद में अपनी बैटरी को चार्जिंग करके दिखाता हूँ। चलिए अब अपना सारा काम कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं इसको भी लगा लेता हूँ जल्दी से। चलिए दोस्तों हमने इसको भी लगा लिया है। अब अपनी बैटरी को चार्जिंग लगाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपनी बैटरी के अंदर चार्जिंग आ चुका है। तो दोस्तों यही छोटी मोटी जो समस्या होती है आप इसको घर बैठे भी ठीक कर सकते हैं। चलिए